सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एम एन टेस्ट। स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी, एफ एन अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है फंक्शंस का सच दैट उसकी जो लिमिट है वो एफ एक्स के को अप्रोच करती है फॉर एवरी क्लोज इंटरवल ए बी हमने कोई क्लोज इंटरवल पे ये डिफाइंड है और इसकी लिमिट किसको अप्रोच करती है एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, तो ये इसका लिमिट पॉइंट हो गया। और एम एन जो है इसमें कैसे डिफाइन किया जाता है, सुप्रीमियम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और एम एन आपका सुप्रीमियम के बराबर आप लेते हो तो उस केस में ये आपका जो एफ एन है वो एफ को कन्वर्ज करता है। ये तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हुआ, ये हो गया यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा इस इंटरवल पे इफ़ एंड ओनली इफ अगर एम एन भी आपका जीरो को कन्वर्ज कर रहा है एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो इसमें आपके पास इफ़ एंड ओनली इफ है, सो आपके पास नेसेसरी कंडीशन आ जाएगी। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन इस केस में आ जाएगी, आप क्या लोगे, एफ एन एज्यूम किया हमने एफ एन कन्वर्ट्स टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ये हमने लेट कर लिया है और ये हमें प्रूव करके चलना है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट बाय डेफिनेशन हमारे पास आता है एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स is strictly less than epsilon for every n greater than equal to n and for every x belongs to closed interval ab। ये आ गया by definition of uniformly convergence। this implies हमारे पास क्या है यहाँ पे mn क्या दिया हुआ है, also mn is equal to supremium of mod of fn of x minus f of x, but supremium of this thing जो भी है दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। कहता है कि हमारे पास ये स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, तो अगर आप सुप्रीमियम भी ले लोगे टेकिंग सुप्रीमियम ऑन बोथ साइड्स, इसका सुप्रीमियम और इसका सुप्रीमियम लोगे तब भी ये इससे स्मॉलर ही रहेगा। बट सुप्रीमियम ऑफ एप्सिलॉन हम ऑलरेडी क्या ले रहे हैं, एप्सिलॉन ही ले रहे हैं, ये बहुत माइन्यूट वैल्यू है। सुप्रीमियम यहाँ पे क्या हो सकती है, निगलेक्ट हो सकती है। बट दिस सुप्रीमियम इज गिवन बाय एम एन, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई यहाँ पर एम एन की, तो दैट इज हमारे पास क्या आ गया, एम एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आता है, सीधे सीधे एम एन अप्रोच टू जीरो एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। जैसे हम यहाँ पे वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे तो एफ एन ऑफ एक्स किसको अप्रोच करेगा, एफ ऑफ एक्स को अप्रोच करेगा। सो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज जीरो, तो इसका मतलब एम एन किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। ये हो गया, एक इधर से डायरेक्टली करने पे जीरो को अप्रोच करेगा, दूसरा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमारे पास है ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन, लेकिन अगर ये एप्सिलॉन से छोटी वैल्यू है तो इट विल अप्रोच टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये नेसेसरी कंडीशन। तो अब हमारे पास है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या लेके चलते हैं, सफिशिएंट कंडीशन में हम लेके चलते हैं कि हमारे पास एम एन जो है लेट करते हैं इट अप्रोच टू जीरो एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो देयरफॉर डेफिनेशन से हमारे पास क्या आएगा, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है ना, लिमिट एग्जिस्ट करता है नॉर्मल कन्वर्जेंस। सो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट हमारे पास एम एन बेसिकली आता है एम एन माइनस जीरो इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। तो जीरो लिखो या ना लिखो एक ही बात है। सो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर सुप्रीमियम अगर हम लेते हैं इसका मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू एक्स किसको बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल ए बी। हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, बट यहाँ पर एक्स वाली कंडीशन तभी आएगी जब मैं इसकी ये वाली वैल्यू पुट करूँगी। सो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अगर सुप्रीमियम इससे छोटा है तो इसका मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स भी इससे छोटा है, क्योंकि सुप्रीमियम तो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू इससे छोटी है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू इससे छोटी होगी फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसका ही तो मतलब क्या होता है, एफ एन कन्वर्ट्स टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये हो गया हमारा एम एन टेस्ट। अब एम एन टेस्ट में और हम आगे बढ़ेंगे एम टेस्ट, बट एम एन टेस्ट जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के ऊपर यूज़ होता है उसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूव करने के लिए, और जो एम टेस्ट होता है वो हम सीरीज़ के ऊपर यूज़ करते हैं, सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ ऑफ फंक्शंस के ऊपर। तो दैट इज़ सम ऑफ फंक्शंस जो होता है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का सम जो होता है दैट इज़ सीरीज़, तो उस पर हम लगाते हैं एम टेस्ट, और फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के ऊपर हम एम एन टेस्ट लगाते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस प्रूव करने के लिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल्स। Show that the sequence fn of x given by x by 1 plus nx square, ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है, where x belongs to real number converts uniformly on any closed interval। ठीक है,
तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर एफ एन ऑफ एक्स किस दिया हुआ है, x अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सबसे पहले एफ एक्स लिमिट निकालनी है। इसकी लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी x बाई एन अपॉन 1 प्लस एन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से n कॉमन ले लिया, ये ऊपर आ गया। सो दिस इज़ 1 बाई इन्फिनिटी इज़ 0, 1 बाई इन्फिनिटी इज़ 0, दिस इज़ इक्वल टू 0 अपॉन x का स्क्वायर। ये टर्म आपकी जो होगी आपके पास 0 के इक्वल तभी आएगी अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब नॉर्मल अगर मैं यहाँ पर x को 0 ले लूँ तो उस केस में आपके पास 0 अपॉन 1 प्लस 0 होगा। तो इस केस के लिए भी आपका जो है एफ एन ऑफ x जो है इक्वल टू 0 ही आएगा बाई दिस। यहाँ से डिफाइंड नहीं है बट इस फंक्शन से डिफाइंड है। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स भी आपका किसके इक्वल होगा, 0 को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जब 0 हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स भी आपका 0 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो अब हमें क्या निकालना है, थस एफ ऑफ एक्स हमारे पास दोनों ही केसेस में 0 आया है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, किसी भी इंटरवल के लिए। नाउ हमें निकालना है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो उसके लिए एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का मॉड ले लिया। नाउ दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। नाउ दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। अब कैसे करना है हमने इस क्वेश्चन को, हमने ये क्वेश्चंस पहले भी किए हैं बट नॉर्मल जैसे सीधे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डेफिनेशन से प्रूव किया है या आर्टिकल से, क्राइटेरिया कॉचीज क्राइटेरिया से। यहाँ पे हमें एम एन टेस्ट से इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले एम एन निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा सुप्रीमियम, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी है। तो सबसे पहले हमने ये वैल्यू निकाली, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। तो ये जब इसके इक्वल होता है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं, ये y के इक्वल है, सो दैट हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालें। तो इन फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन निकालोगे dy बाई डी एक्स का, तो वो मेरे पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यू बाई वी लगा के यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन निकालो। अब हम निकालते हैं dy d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, डबल डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तो हमारे पास डबल डिफ्रेंशिएशन निकलेगी माइनस 2nx 3 माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। अब हमारे पास जो होता है मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम पुट करते हैं फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल। जब फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन को आप 0 के इक्वल पुट करते हो तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर x की। तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन को 0 पुट किया तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पर 1 बाई अंडर रूट ऑफ n वैल्यू, 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट n। ये आ गई मेरी वैल्यू। तो हमारे पास क्या होता है क्वेश्चन में, अगर हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हम 0 पुट करते हैं और अगर जो भी वैल्यू आपने x की निकाली, ये वैल्यू x की इसमें पुट करने के बाद अगर ये हमारा लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ग्रेटर देन 0 आता है तो वो मिनिमम वैल्यू होती है। तो इन दिस इम्प्लाइज पुट x इज इक्वल टू 1 बाई रूट n इन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट n बाई 2। माइनस रूट n बाई 2 का मतलब हो गया नेगेटिव वैल्यू विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1 बाई रूट n। इसका मतलब है y की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है जब आप x को इतना पुट कर रहे हो। तो इसका मतलब हो गया ये मैक्सिमम है तो सुप्रीमियम वैल्यू हुई है इसकी, तो हमारे पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास, जब हम इसको पुट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू हो गया x को 1 बाई पुट करना है रूट x इक्वल टू 1 बाई रूट n इन इक्वेशन फर्स्ट, जो आपको एक्चुअली क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सीरीज दी हुई है दैट इज x अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर इन फर्स्ट। इसी को मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल रही हूँ। तो इसका मतलब हो गया वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इज 1 अपॉन 2 रूट n। ये हमारी आ गई मैक्सिमम वैल्यू। देयरफॉर हमारे पास mn कितना होता है, दैट इज सुप्रीमियम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ, जो ये हमारे पास वैल्यू आई थी
यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस nx स्क्वायर का होल विच इज़ इक्वल टू 1/2 रूट n. Now this approach to 0 as an approach to infinity. Obviously 1/infinity करोगे तो 0 का अप्रोच करेगा, तो this implies by MN टेस्ट, तो हमने सेम क्वेश्चन को किया है कॉचीज क्राइटेरिया से और यहाँ पे किया हमने MN टेस्ट से. बाय MN टेस्ट गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू F ऑन एनी क्लोज इंटरवल AB. कोई भी क्लोज इंटरवल आप रियल नंबर, क्योंकि ये रियल नंबर्स के लिए ट्रू है तो किसी भी क्लोज इंटरवल के लिए भी ट्रू होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एन इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन रियल नंबर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका लिमिट. एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन एन इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर. ऑब्वियसली ये टर्म आपकी क्या होगी, ये टर्म आपकी आ रही है इन 1 अपॉन इन्फिनिटी. ऑब्वियसली ज़ीरो है, ये ज़ीरो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ दिस, यानी डिफाइंड है, ये ज़ीरो है. नाउ अब हमें क्या निकालना है, एफ एन ऑफ एक्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, और एफ ऑफ एक्स का मॉड विच इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ दिस थिंग एक्स अपॉन एन इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ दिस थिंग एक्स अपॉन एन इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर. अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको लेट कर लिया y के इक्वल x अपॉन एन इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर. सो डिफ्रेंसिएशन में अगेन यहाँ नहीं करके दिखा रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये आपका कॉमन है, डिफ्रेंसिएशन आप खुद कर सकते हो. सो डिफ्रेंशिएटिंग दिस u बाई वी लगा के, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ पे भी x प्रेजेंट है, यहाँ पे भी x प्रेजेंट है, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन एन इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो अब हमें क्या करना है, सेकेंड डिफ्रेंसिएशन निकालना है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. तो सेकेंड डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर. दोबारा डिफ्रेंसिएशन करने के बाद इसी को u बाई वी फिर से लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x 3 माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब आ जाएगा. सो फॉर मैक्सिमम और मिनिमा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमा यू नो आपको क्या पुट करना पड़ता है, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. तो इसका मतलब हो गया मेरे पास आ गया x अपॉन, तो हमने पढ़ा यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमें dy बाई डी एक्स को कितना पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा. तो जब हमने इसको 0 पुट किया है, इस पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू इस केस में आ जाएगी प्लस माइनस 1 बाई रूट एन. यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, इसको 0 के इक्वल ले लोगे, ये सारी टर्म 0 आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 बाई रूट एन प्लस माइनस. तो इसमें से मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रही हूँ. सो एट x इज इक्वल टू 1 बाई रूट एन. नेगेटिव के लिए वो लेस ग्रेटर देन आ जाएगी वैल्यू शायद से, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर ये लेस देन इस केस में आएगा. d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हो तो ये मेरे पास आ रही है इक्वल टू इस केस में माइनस ऑफ अंडर रूट एन बाई 2, और प्लस के केस में ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो नेगेटिव केस में. सो मैं यहाँ पे पॉजिटिव वाला केस ले रही हूँ. सो इन दिस केस दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो मैक्सिमम वैल्यू इसी पे होगी, तो नेगेटिव वैल्यू पे वो मिनिमम वैल्यू देगा. तो इसलिए मैं वो ले नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रीमियम चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ली है. सो मेरे पास आ गया ये दिस इन, तो y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1 बाई रूट एन. ठीक है, उसके ऊपर मिनिमम है, तो इसका मतलब हो गया वैल्यू निकालो एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, यही होती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, वो आ जाएगी आपके पास y एट मैक्सिमम, यानी जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन है इसमें आप वैल्यू पुट करो. यहाँ पर इस क्वेश्चन में x बाई एन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू दिस पुट करो, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू एन की पावर 3 बाई 2. तो दिस इम्प्लाइज मेरे पास mn इज इक्वल टू सुप्रीमियम ऑफ दिस थिंग, सुप्रीमियम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स सच दैट x belongs to closed interval 0 and 1, which is equal to supremium of, किसका आ जाएगा, supremium of mod of x by n into 1 plus nx square such that x belongs to real numbers. आ गया ये real numbers, ये this is a subset of real numbers, so this belongs to this, so which is equal to 1 by 2 n की power 3 by 2 at this approach to 0 as an approach to infinity. 1 by infinity आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आ गया. so by MN test जो आपकी ये सीक्वेंस है, दिस कन्वर्ट्स
यूनिफॉर्मली इन या और दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बताना है फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, लेसन के लिए नहीं बताना है। सो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास ये फंक्शन ये है तो हम एफ ऑफ एक्स निकालते हैं इस केस में। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स। जैसे आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये मेरे पास 0 आ रही है फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ले रहे हो तो नेगेटिव के केस में भी ये 0 ही है एक्चुअली में। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, अब हम निकालते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए। नाउ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इन दिस केस इज गिवन बाय मॉड ऑफ दिस इज दिस माइनस 0, जो मेरे पास आ जाएगी एक्स अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली एक्स भी आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है तो ये हमारा इससे बाहर ही आ जाएगा। तो दिस इज एन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ क्या करते हैं हम लोग, लेट करते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स बाय, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर और दिस। तो हम फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं dy बाई डी एक्स और सेकेंड डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट। तो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन बच्चे u बाई v का लगा लो फॉर्मूला यहाँ पे, और मेरे पास आ जाएगा n माइनस 3x स्क्वायर n प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सेकेंड डिफ्रेंसिएशन की माइनस 24x क्यूब अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4। सो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आपको पता है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू यू हैव टू पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू जो इस पर जो भी वैल्यू x की निकलेगी इसमें पुट करने के बाद मेरे पास x की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ n बाई 3। तो जैसे ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी, इस वैल्यू को इसमें पुट करूँगी, अगर ये लेस देन 0 आता है तो मेरे पास आ जाती है मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे, और ग्रेटर देन 0 होता है तो ये होती है मिनिमम वैल्यू। तो मुझे मैक्सिमम के लिए पुट करना है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n बाई 3। ये वैल्यू इसमें पुट करो तो मेरे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर माइनस 24 अंडर रूट n बाई 3 का होल क्यूब अपॉन n प्लस n बाई 3 का पावर 4 विच इज़ नेगेटिव, सो इट इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 4। तो दिस इम्प्लाइज y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n बाई 3। तो दिस इम्प्लाइज y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जब आप x को क्या पुट करोगे, ये पुट करोगे इन एक्चुअल क्वेश्चन। तो जब हम इसको एक्चुअल क्वेश्चन में ये पुट करेंगे, ये है आपके पास एक्चुअल इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इस केस में 3 अंडर रूट 3 अपॉन 16 n की पावर 3 बाई 2। तो यहाँ पे n आ चुका है, तो मैं यहाँ पे अब निकालती हूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सो mn इज इक्वल टू सुप्रीमियम ऑफ दिस थिंग जो आप पढ़ते ही आ रहे हो अभी तक, माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0 equal to 0. So this is equal to 3 under root of 3 upon 16 n की power 3 by 2 which approach to 0 as n approach to infinity. So by mn test जो हमारी ये सीक्वेंस है फंक्शंस की इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब जो आगे मैं क्वेश्चंस करने वाली हूँ ये ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस सेम ही हैं। तो इसमें सिर्फ हमारी किसी की पावर चेंज की है, किसी का कुछ चेंज किया है। तो हमारे पास एग्जाम्पल 4 में आ गया है, यहाँ पे पास सीक्वेंस दी हुई है एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल 4 में बोला है आपको ये प्रूफ करके बताना है कि ये जो है वो नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन एनी इंटरवल कंटेनिंग 0, ऑन एनी इंटरवल कंटेनिंग 0। ठीक है, और एग्जाम्पल 5 में सेम यही इक्वेशन दी हुई है एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आपको इसमें बताना है कि एम एन टेस्ट लगाना है। ऑब्वियसली हम इसमें भी एम एन टेस्ट लगा रहे हैं। बाय एम एन टेस्ट शो दैट डज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज ऑन इंटरवल 0 1, 0 इज इंक्लूडेड। तो दोनों ही इक्वेशंस का सेम मतलब है, दोनों के प्रूफ्स क्या होंगे, सेम होंगे।
तो दोनों ही इक्वेशंस के लिए मैं प्रूफ करवा रही हूँ, जैसे इसका प्रूफ करेंगे वैसे हम उसका भी प्रूफ करेंगे। सो सोल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा हम एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स। तो लिमिट पुट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ रही है 0 फॉर एवरी इंटरवल 0 1। सो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का पता नहीं अभी, लेकिन फिलहाल ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए अब हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले सेम जैसे हम पहले प्रोसीजर से कर रहे थे, तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। माइनस 0 आना था यहाँ पे मॉड का, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सिंस ये आपके पास एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इंटरवल जो एक्स का है वो 0 से लेकर 1 तक है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। सो मेरे पास आ गया यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू दिस थिंग। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, हम वाई को हम मैक्सिमम और मिनिमम बताने के लिए सबसे पहले इसको वाई लेट कर लो, लाइक वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फिर निकालो डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालोगे, दैट इज एन माइनस एन क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेकेंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे, तो मेरी सेकेंड डिफरेंशिएशन आ जाएगी यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस एन क्यूब एक्स 3 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगेन बच्चा मैं डिफरेंशिएशन में डीप में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि दिस इज़ वेरी सिंपल, आपको डिफरेंशिएशन आता है, आप इसकी डिफरेंशिएशन खुद करोगे। सो क्यूब। सो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम आपको पता है आपको क्या पुट करना है, मैक्सिमम और मिनिमम यू हैव टू पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जब आपने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकलेगी, जो x की वैल्यू है दैट इज़ 1 बाई एन इन दिस केस। सो एट x इज इक्वल टू 1 बाई एन हम निकालते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो जो भी आपकी डबल डिफरेंशिएशन निकल रही है दैट इज माइनस एन का स्क्वायर बाई 2 विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। सो वाई इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, x इज इक्वल टू 1 बाई एन। सो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की मैक्सिमम वैल्यू जो मैं निकाल रही हूँ दैट इज़ y की मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में इसको वापस से पुट करना है जो आपकी ये इक्वेशन है। सो n इंटू 1 बाई एन, तो 1 आ गया यहाँ पे, 1 प्लस एन इंटू 1 आ गया 1 बाई 2। मैक्सिमम वैल्यू इज 1 बाई 2। सो इसका मतलब हो गया एम एन आप निकाल रहे हो यहाँ पे, दैट इज सुप्रीमियम ऑफ दिस विच इज़ 1 बाई 2 विच डज नॉट कन्वर्ज टू 0 एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। सो इसका मतलब बाय एम एन टेस्ट या जो भी है, एफ एन जो है आपका सीक्वेंस है इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस इंटरवल कंटेनिंग 0, जब हम 0 को इंक्लूड करते हैं। तो सिमिलरली बच्चे अब हम सेम यही क्वेश्चंस आपने कर लिए, तो आपको अब क्या करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पावर्स चेंज करते जाना है और आपको ये क्वेश्चंस करते जाना है। अब पावर सो इन दिस केस आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर आप के पास n का स्क्वायर है और यहाँ पे भी n का क्यूब है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे n का स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ पे मैंने n का क्यूब कॉमन ले लिया और वो कैंसिल हो गया, n बच गया यहाँ पे आ गया 1 बाई एन स्क्वायर, 1 बाई एन का क्यूब और x स्क्वायर यहाँ पे बच गया। ठीक है, तो जो यहाँ पे n बचा था बाहर वो मैंने ऊपर ले लिया। तो अब ये क्या हो गया, दिस कन्वर्ट्स टू 0, 1 बाई इन्फिनिटी हो गया 0 और 1 अपॉन 0 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 0। ये हर एक इंटरवल के लिए डिफाइंड है। सो अब हम निकालते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए ये मॉड। इसको वायलेट कर लिया, डिफरेंशिएशन लिया, देखो हर जगह डिफरेंशिएशन में ही सिर्फ डिफरेंस आएगा। अब डिफरेंशिएशन में यहाँ पर टर्म्स एक्स्ट्रा आ रही हैं, तो हमने y को इसको 0 पुट किया, तो इस केस में हमारी x की वैल्यू आ गई 1 बाई एन की पावर 3 बाई 2। सेम यही वैल्यू आई थी हमारी लास्ट क्वेश्चन में भी, तो सेम यहाँ पर क्या होगा, यानी इसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर भी एंड में आपके पास एम एन कितना वैल्यू आएगा, 1 बाई 2 रूट 1 बाई इसमें अपर में हमारे पास रूट n बच रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है इस केस में, मेरे पास आ रही है यहाँ पे सेकेंड डिफरेंशिएशन निकाल के लेस देन 0। सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट। जब हम एक्चुअल क्वेश्चन सीक्वेंस में मैंने वैल्यू पुट की तो मेरे पास बचा यहाँ रूट n बाय 2, और ये करना ज़रूरी है हर जगह, तभी आपके आंसर्स निकलेंगे। सो एम एन हमारे पास है सुप्रीमियम ऑफ दिस थिंग, यही है आपकी मैक्सिमम वैल्यू। सो रूट n बाई 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू दिस अप्रोच टू इन्फिनिटी एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो आपको दिख रहा है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा एक पावर चेंज करने से ये कभी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और कभी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है फॉर दिस सेम इंटरवल। सो लास्ट वन इन दिस केसेस यहाँ पे पावर बढ़ाई है और ये n स्क्वायर है और यहाँ पे पावर बढ़ाई है। सो यहाँ पे आ गया दिस अप्रोच टू 0 एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। अगेन यहाँ कॉमन लेके हर एक इंटरवल के लिए ट्रू है। जब 0 लोगे डायरेक्टली तब भी ये 0 को अप्रोच कर रहा है, और जब आप 0 नहीं लेते हो तब जब हम यहाँ पे n स्क्वायर को कॉमन लेते
यहाँ पे n की पावर 4 को कॉमन लेते हैं तो उस केस में आपके डिनोमिनेटर में x बच जाता है। सो x हमारा 0 नहीं हो सकता है, वो इन्फिनिटी आ जाता है नहीं तो, ठीक है। तो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए वो आपका 0 आ जाएगा और 0 के लिए डायरेक्ट इस क्वेश्चन में पुट करोगे तो 0 आएगा। सो अब हमारे पास mn ऑफ डायरेक्ट मैं सुप्रीमियम निकाल रही हूँ यहाँ पर, लेकिन पैटर्न अभी भी सेम है, आपको डायरेक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालोगे, देन सेकेंड डिफरेंशिएशन निकालोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ये वैल्यू। तो दिस वैल्यू में हमारे पास आ रहा है एंड में 1/2। 1/2 डज नॉट अप्रोच टू 0 एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा इस केस में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन है, ये हम अटैम्प्ट करेंगे। सो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है इसकी, एग्जाम्पल 9। शो दैट द function fn of x की power n by 1 plus x की power n for every n belongs to n uniformly converts on this interval, close interval 0 और 1/2, यानी 0 इंक्लूडेड है इस केस में। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं fx निकालती हूँ। सो fx निकलेगा मेरे पास लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी fn of x which is equal to limit n approach to infinity, तो ये आ जाएगा x की power n by 1 plus x की power n। You have to recall this thing that लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी x की पावर n दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया इसकी लिमिट 0, ये आ गया 1 प्लस 0, दिस इज 0/1 विच इज 0 ऑब्वियसली। तो हमारे पास आ गया दिस इज 0 फॉर एवरी इंटरवल दिस थिंग। तो हम यहाँ पे निकालते हैं डायरेक्ट, अब यहाँ पे निकाल रहे हैं सुप्रीमियम मॉड ऑफ fn ऑफ x माइनस f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 एंड 1/2 इज इक्वल टू, अगेन आप इस क्वेश्चन को सेम तरीके से कर सकते हो, लेकिन डिफरेंशिएशन निकालना मुश्किल होगा इसका क्योंकि nth पावर है, दैट्स वाई हायर पावर्स के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रही हूँ। ये आ गया आपके पास x की पावर n 1 प्लस, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं सारी, इसीलिए मैंने मॉड हटा दिया, x की पावर n सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 एंड 1/2। अब हमें ये पता है कि जो आपका x की पावर n है 1 प्लस x की पावर n दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन x की पावर n। ऑब्वियसली इसमें कुछ डिवाइड हो रहा है तो ये इससे छोटा होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा, और ये आगे लेस देन और इक्वल टू है 1/2 की पावर n। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। 1/2 मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1/2 की पावर n, इसकी हाईएस्ट वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर n, हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। सो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 एंड 1/2, ये इस वैल्यू से स्मॉलर है, ठीक है। तो ये टर्म आपकी ऑब्वियसली क्या होगी, x की पावर n से छोटी होगी, बट x की वैल्यू कितनी है जी, मैक्सिमम 1/2, तो 1/2 की पावर n, तो ये इसकी वैल्यू से लेस देन और इक्वल टू होगी इसकी वैल्यू से, ठीक है। सो मेरे पास क्या निकला, मेरे पास निकला mn इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 की पावर n, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, सुप्रीमम ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू दिस आ गया। सो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 एंड 2, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे सुप्रीमियम मीन्स द ग्रेटर वैल्यू, और सुप्रीमियम का ही मतलब है mn की वैल्यू। तो mn आपके पास कितना आ गया, लेस देन और इक्वल टू 1/2 की पावर n। लेकिन हमें पता है सिंस 1/2 रेज़्ड पावर n अप्रोच टू 0 एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, अभी आपने ये किया कि लिमिट ऑफ दिस थिंग अप्रोच टू 0 एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, सो दिस अप्रोच टू 0 एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बाय mn टेस्ट the required sequence fn of x जो भी है आपकी ये is uniformly convergent on this interval 0 and 1/2, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट। अब इसी टॉपिक में हम कवर करेंगे यहाँ पर कि सीरीज ऑफ फंक्शन एंड देयर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब पहले हमने पढ़ा सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ऑब्वियसली सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को हम डिनोट करते हैं fn ऑफ x से। अब सीरीज ऑफ फंक्शंस को कैसे डिनोट करोगे, u1 ऑफ x, ये एक फंक्शन, ये दूसरा, इस तरीके से सबका जो सम होगा दैट इज़ कॉल्ड सीरीज, ठीक है। अब ये सारे जो होंगे ये रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे डिफाइंड ऑन द सेट ई, ये हम ऑलरेडी सीक्वेंसेस में भी पढ़ चुके हैं। अब है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ गिवन सीरीज। अब ये गिवन सीरीज है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ले रहे हैं nth टर्म तक इसकी वैल्यू ले रहे हैं, तो ये fn ऑफ x होगा सम ऑफ n टर्म्स विच इज़ द सीरीज कॉल्ड पार्शियल सम ऑफ n टर्म्स, और ये इसका कहेगा nth पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज, जो हमने इस पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या होता है, आपने ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है हमने पिछले टॉपिक में, कि जब आपकी सीरीज तभी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाती है अगर जो उसकी सीक्वेंस होती है पार्शियल सम की वो कन्वर्जेंट होती है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है। अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी तो ऑब्वियसली वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, सीरीज भी सारी की सारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। हमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सिंपली पार्शियल सम को बता देंगे कि वो क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है।
अब क्या लिख सकते हो आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए? ये कंडीशंस दिखाई हुई है, कह रहा है ए सीरीज ऑफ फंक्शंस दिस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑफ दिस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन एंड x, बोथ दोनों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए ये, सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e इसका जो पार्शियल सम है दैट माइनस f ऑफ x विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब यहाँ पे आपने क्या लिया है, एक फंक्शन नहीं लिया है, सम ऑफ सारे ये लिया हुआ है, पार्शियल सीरीज लिया है, ठीक है। तो आपके पास सीरीज आई है, ये सारी इन सब का सम विल बी सीरीज। तो इनको हम माइनस करेंगे f ऑफ x, इसकी लिमिट जो भी आ रही है उसमें माइनस करो f ऑफ x, तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अब इसके लिए भी कॉची क्राइटेरिया है सीरीज़ के लिए। कॉची क्राइटेरिया में आपके पास क्या, अगेन आपने कोई क्लोज इंटरवल ले लिया, उसके लिए ये कन्वर्ज यूनिफॉर्मली तभी करेगा, उसमें भी आपने ये सेम पढ़ा था, बट उसमें था मॉड ऑफ f ऑफ n प्लस p ऑफ x माइनस fn ऑफ x स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस केस में भी यही है, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ सीरीज लेना पड़ेगा। यहाँ लिया है n+1 से लेके n+p तक, वेयर p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि 1 ले लोगे यहाँ पे तो ये वापस से n+1 ये रिपीटेड वैल्यूज़ बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर आ गया आपके पास, अगर आप इसको p में क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते हो, m में लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसको m में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट तो आपको क्वेश्चन में ही पता चलेगा, इसके क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आपको इसका मतलब है आपको सम ऑफ सीरीज़ दिया हुआ है, ये है, ठीक है, यानी आपको सीरीज़ भी दिया है तब भी आपको उसका nth टर्म ही निकालना है, nth पार्शियल सम निकालना है। ये इसका आ गया nth पार्शियल सम। ये क्वेश्चन हम अभी ऑलरेडी पीछे किया है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता है इस इंटरवल पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर कितनी है, n की पावर 4, n की पावर 3 के लिए ये था यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सिमिलरली आपने इसको सेम तरीके से फॉलो किया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड डिफरेंशिएशन निकाला, सेम पैटर्न से निकाला, बट सिर्फ एंड में एक लाइन ऐड होगी कि अगर आपका ये नहीं कन्वर्ज करता है सी, तो इसका मतलब सीरीज़ भी कन्वर्ज नहीं करता है। सिमिलरली ये आपके पास सीरीज़ आ गई है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। सबसे पहले इस सीरीज़ का मैं nth टर्म निकालूंगी, ठीक है। nth टर्म ऑफ दिस सीरीज इज गिवन बाय, ये u फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये आपके पास सेकेंड टर्म होगी, ये आपके पास थर्ड टर्म होगी। ऑब्वियसली सम करते जा रहे हो तो nth टर्म क्या बनेगी, आप देख रहे हो यहाँ पे 1 है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये n का स्क्वायर हो गया। x कांस्टेंट है, x आ गया, 1 कांस्टेंट है, 1 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसका मतलब n का क्यूब, x का स्क्वायर कांस्टेंट है, x का माइनस, सिमिलरली यहाँ से nth टर्म निकाली, ये निकली मेरी nth टर्म। अब ये nth टर्म आप जब निकालते हो तो आपने इसमें निकालना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। उसके लिए आप निकालते हो यहाँ पर fn ऑफ x निकल गया मेरे पास यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, fn ऑफ x इन दिस केस इज द सम ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इन सबको जब सम करोगे तो आपके पास fn ऑफ x निकलेगा, बट ये टर्म और ये नेगेटिव टर्म, ठीक है, ये टर्म और ये नेगेटिव टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगी। सिमिलरली ये अपने पिछले टर्म के साथ पॉजिटिव टर्म के साथ कैंसिल होगी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगी ये टर्म n स्क्वायर x 1 प्लस n क्यूब x स्क्वायर। ये एग्जैक्टली सेम वही है जो हमने पहले पढ़ा था, और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है ऑन इंटरवल 0 1, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर आया √n/2 दिस अप्रोच टू दिस। सो बाय m n टेस्ट ये आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करा, सॉरी ये इन्फिनिटी को अप्रोच करा, सो दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बाय m टेस्ट। सो हियर पॉइंट ऑफ नॉन कन्वर्जेंस कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस 0 के ऊपर ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो इस इंटरवल में ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये आपके पास सेम यही टॉपिक आ गया।